आपका पहला सवाल है, श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था? आपके ऑप्शन है ए वट वृक्ष, बी शमी वृक्ष, सी साल वृक्ष, डी अशोक वृक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इस साल वृक्ष। आपका दूसरा सवाल है, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए धेनु, बी शुरभि, सी शैलोदा, डी नंदनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंदिनी। नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय थी। कहा जाता है कि नंदिनी का दुग्धपान करने वाला अमर हो जाता था। महर्षि विश्वामित्र ने नंदिनी के अपहरण की चेष्टा की थी। महाराज रघु नंदिनी की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, जिनके कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आपका तीसरा सवाल है, लंका की वह कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? आपके ऑप्शन है ए त्रिष्टा, बी तड़का, सी प्रक्सा, डी शूर्पणखा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिष्टा। लंका में सबसे अच्छी और भिन्न राक्षसी त्रिष्टा थी। वह साहसी व संवेदनशील थी। त्रिष्टा सीता के साथ अशोक वाटिका में रहकर सीता को हिम्मत देती थी तथा उसकी देखभाल करती थी। आपका चौथा सवाल है, लंकापति रावण की कुल कितनी पत्नियां थी? आपके ऑप्शन है ए 5 पत्नी, बी 3 पत्नी, सी 4 पत्नी, डी 1 पत्नी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 पत्नी। लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 और पत्नियां थी। मंदोदरी और धन्यमालिनी के अलावा रावण की एक तीसरी पत्नी भी थी। तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। आपका पांचवा सवाल है, वनवास काल में श्रृंगवेरपुर के पास श्री राम के चरण किसने धोए थे? आपके ऑप्शन है ए सती, बी सबरी, सी अहिल्या, डी केवट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 5 से 6 फीट, बी 7 से 8 फीट, सी 8 से 9 फीट, डी 10 फीट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से 8 फीट। आपका सातवां सवाल है, राजा दशरथ की रानी कैकेयी किस वर्ण की थी? आपके ऑप्शन है ए शूद्र, बी वैश्य, सी ब्राह्मण, डी क्षत्रिय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्षत्रिय। आपका आठवां सवाल है, रावण के किस अंग में अमृत था? आपके ऑप्शन है ए आँख, बी कान, सी नाभि, डी जांघ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाभि। रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया। इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है। इस बात का उसको ज्ञान था। आपका 9वां सवाल है, किसने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी? आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी विष्णु, सी शिव, डी ब्रह्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और दान में 3 पग जमीन मांगी।
राजा बलि महादानी थे। उन्होंने सहर्ष 3 पग जमीन दान दे दी। आपका 10वां सवाल है, श्री राम से सुग्रीव का परिचय किसने कराया था? आपके ऑप्शन है ए हनुमान, बी नल, सी नील, डी जामवंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमान। आपका 11वां सवाल है, श्री राम को ब्रह्मा का संदेश किसने सुनाया कि राम की जीवन अवधि समाप्त है, अतः स्वर्गलोक आ जाएं? आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी वायु, सी सूर्य, डी काल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काल। आपका 12वां सवाल है, रावण पर राम की विजय के बारे में सीता को संदेश किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए विभीषण ने, बी हनुमान ने, सी त्रिष्टा ने, डी मंदोदरी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिष्टा ने। आपका 13वां सवाल है, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए स्वास्तिक, बी चंद्रहास, सी भवतारिणी, डी देववर्णिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्तिक। आपका 14वां सवाल है, संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को मार्ग में ही किसने बाण के प्रहार से गिरा दिया था? आपके ऑप्शन है ए रावण, बी शत्रुघ्न, सी भरत, डी मेघनाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भरत। आपका 15वां सवाल है, भगवान श्री राम कितने वर्ष तक जीवित रहे? आपके ऑप्शन है ए 31,000 वर्ष, बी 21,000 वर्ष, सी 10,000 वर्ष, डी 11,000 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 11,000 वर्ष। श्री राम पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक रहे। इतने वर्षों में उन्होंने असंख्य दुष्टों का संहार किया। हिंदू धर्म श्री राम की व्यापक तौर पर आराधना करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु का मनुष्यावतार थे, जो त्रेतायुग में पृथ्वी पर अवतरित हुए।